सबसे ज़्यादा लोग किससे डरते हैं? फेलियर से? नो, बोलने से। एक सवाल पूछना, एक ओपिनियन देना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमको सवाल पता होते हैं बट हमें बोलने से डर लगता है। तो आज का जो ये चैलेंज है, आज हम शुरू कर रहे हैं एक 7 दिन का चैलेंज, 5 बदो 7 दिन का चैलेंज आज शुरू कर रहे हैं। क्या? कम्युनिकेशन चैलेंज। ये जो है, ये कॉन्फिडेंस चैलेंज जैसा नहीं है। यहाँ पे जो काम है वो छोटे छोटे हिम्मत वाले काम है। बोलना, पूछना, रिएक्ट करना, और हर दिन एक छोटा सा काम होगा जो मैं आपको बताऊंगी और आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आपको वो निकालेगा। और कोई भी टास्क जो है बड़ा नहीं है बट असली है, रियल है। ये सोच कर नहीं बनाया गया है कि आसान करो, इसलिए बनाया गया है कि रिजल्ट आए, कि एक्चुअली ये काम करे, आपका असर दिखने लगे। आप चाहते हो ऐसा? अगर चाहते हो तो देखते चलें। तो अब एक रूल है कि टास्क को स्किप मत करो। आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, ऑकवर्ड लग रहा है, नहीं कर पाऊंगा, बट छोड़ो मत। अगर आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो ये मतलब एक साइन है कि आप जो है सही जगह पे हो और सही काम करने के लिए तैयार हो गए हो, और कर दो उसको। तो अब एक कागज पे पहले जैसे मैंने कहा था, लिखो आई एम रेडी एंड लेट्स स्टार्ट डे 1। अब डे 1 क्या करना है? डे 1 एक सवाल पूछना है, क्वेश्चन। तो डे 1 का जो टास्क है वो सवाल पूछना है। किससे? क्लास में, किसी मीटिंग में, किसी कॉन्वर्सेशन में बस एक सवाल पूछना है जो आप नॉर्मली नहीं पूछते हो, छोड़ देते हो। क्यों छोड़ते हो इसके ऊपर सोचो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये सवाल इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम एम्बैरेस हो जाएंगे, हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि जो लोग सवाल पूछते हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं। लोग उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जज नहीं करते हैं। ट्राई करके देखो। आज एक सवाल पूछो, छोटा हो जाए, देखो कैसा लगता है, और अच्छा लगेगा तो फिर आप सवाल पूछना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चले डे 2 के ऊपर। डे 2 को क्या करना है? डे 2 में सवाल पूछना है या बात करनी है, कि आई कांटेक्ट के ऊपर वर्क करना है हमको। अब किसी से बात कर रहे हैं और बात करते समय पूरी हम इधर देख रहे उधर देख रहे नहीं, आई कांटेक्ट के साथ बात करनी है। ना फोन देखना है, ना इधर उधर देखना है। आई कांटेक्ट को बनाना है जिससे भी हम बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ऐसे सिर्फ आई कांटेक्ट करना पोलाइटनेस नहीं है, ये दिखाता है कॉन्फिडेंस, कि आप अंदर से चाहे नर्वस हो लेकिन अगर आंखों में आंखें डाल करके पूछोगे तो एक कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होगा। तो आज किसी से भी कॉन्वर्सेशन करो, कुछ भी करो, पूरे आई कांटेक्ट के साथ करो। अगर मैं इधर देख के आपसे बात करूंगी या उधर देख के बात करूंगी तो आपको नहीं लगेगा वो जो असर होगा जो मैं आपकी आंखों में डाल के आंख देखती हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। ओके, डे 3 तीसरा क्या काम करना है? किसी को तारीफ करो। आज किसी को एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, कलीग को, दोस्त को, फैमिली में भी कोई हो, किसी को भी तारीफ देना भी एक कम्युनिकेशन का स्किल है, पार्ट है। और ये जो है ना, तारीफ करना, ये सिर्फ नाइसनेस नहीं है कि आप अच्छा बन रहे हो, ये कहता है कि आपने नोटिस किया और एक्नॉलेज किया, और इस चीज़ की आपको आदत है। लेकिन रहो स्पेसिफिक,
जेनेरिक नहीं, हाँ अच्छा है, नो नो। इसके अलावा ऐसा करें कि आपने अगर कुछ नोटिस किया, कुछ भी नोटिस किया, तो आप एक स्पेसिफिक तारीफ करिए, मोर टू द पॉइंट कि हाँ जी आपने ये प्रोग्राम बनाया, ये बहुत अच्छा था। तो वो जो है ना आपकी एक स्पेसिफिक तारीफ होगी और उसका जो असर होगा ना वो आपको दिखेगा। और डे 4 में क्या करना है? डे 4 में रखनी है अपनी राय। किसी ग्रुप में हो, किसी डिस्कशन में हो, या फैमिली में भी बात चल रही हो, लेकिन आपको अपनी ओपिनियन रखनी है और क्लियरली रखनी है। चाहे वो सबके साथ सहमति में नहीं हो, अलग आपका ओपिनियन है, लेकिन उसको रखिए। हम लोग अक्सर जो है ना वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि डिसएग्रीमेंट से हमको लगता है डर। अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो हम नहीं सुने जाएंगे। और अपनी बात को रखना अग्रेसिव होना नहीं है, ये क्लियर और रिस्पेक्टफुल होना है। आप अपनी बात को रखें, बट क्लियरली रखें और रिस्पेक्टफुली रखें, और ट्राई करें अब आप अपनी राय दें, सीधे से दें और पोलाइटली दें। अब डे 5 में क्या करना है? डे 5 में स्ट्रेंजर से, किसी भी अजनबी से बात करनी है। किसी भी अनजान इंसान से एक छोटी सी बात करो। किससे करोगे? कौन अनजान मिलेगा? अरे दुकान वाले से, किसी नेबर जो आपके पड़ोस में रहता हो, आपसे कभी बात नहीं करी हो, बात कर लो उससे। कोवर्कर से, जिसे आप नॉर्मली सिर्फ हेलो हाय करते हो, दूर से बात नहीं करते, उससे बात करो, उसके बारे में जानो, उसे अपने बारे में बताओ। ये सब अनकंफर्टेबल लगता है, हो सकता है आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये लिस्ट में मुझे करना है बट मैं चाहता नहीं हूँ करना। लेकिन स्मॉल टॉक जो है ना वो एक मसल जैसा है, जितना यूज़ करोगे उतना ईजी होता चला जाएगा। और एक छोटी सी बात, आज आप ट्राई करो, छोटा सा है काम, बहुत बड़ा नहीं, ट्राई करो और रिजल्ट देखो। डे 6 में क्या करना है? डे 6 ना कहना है जब जरूरत होगी, जबरदस्ती नहीं। अगर आप किसी बात में आप अग्री नहीं करते हो तो आपको पोलाइटली डिसएग्री करना सीखना है। ये आपने अपनी क्लियर बाउंड्री रखनी है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है ना वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता है कि आप हर बात में अग्री करें। कभी कभी असली कम्युनिकेशन है पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली नहीं बोलना, या मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगता है ये कहना। और स्पेशली लड़कियों के लिए कई बार हम एक कमरे में चले जाते हैं किसी के साथ क्योंकि उसने कहा आ जाओ, और हम अपने आप को गलत जगह पाते हैं, लेकिन आपको पता लग रहा है कि ये गलत है बट आप बोल नहीं पा रही है। तो आपको नहीं बोलना सीखना है, चाहे वो आपका बॉस हो, कोई कुलीग हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर भी हो। आपको लगता है कि भाई ये मैं नहीं ठीक है, बस बोल दीजिए आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आई कैन नॉट डू दिस। कोई कहता है मेरी गाड़ी में बैठ जाओ आपसे, और आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ गलत हो सकता है ना हो, बट हो सकता हो। अपने दिल की आवाज़ सुनो और ना बोलो। आज शुरू करो, आज से एक जगह अपनी बाउंड्री को रखो, कामली, पोलाइटली। और अगर अगला आदमी आपको रिस्पेक्ट करता है तो वो उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करेगा। और डे 7 क्या करना है? डे 7 पे आज कोई नया टास्क नहीं करना है, आज सिर्फ सोचना है कि इस हफ्ते कौन सी बात सबसे मुश्किल थी, क्या इम्प्रूव हुआ, क्या नहीं इम्प्रूव हुआ, और जो नहीं इम्प्रूव हुआ उसके ऊपर हमें काम करना है या नहीं करना है। और हो सके अपने आप का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बोलते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना टोन, अपने आप को नोटिस करिए। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना वो प्रैक्टिस से बढ़ता है। कोई पहले दिन परफेक्शन नहीं आ जाता है,
बस धीरे 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 करते 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 बेटर होता जाता है। और आज 7 दिन पहले मैंने कहा था, सवाल पूछो, आई कांटेक्ट करो, नहीं बोलने की जरूरत हो तो ना बोलो, सच बताओ सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगा। तो इस हफ्ते हमने 7 छोटे छोटे टास्क करे, सवाल पूछे, आई कांटेक्ट किया, तारीफ करी, अपनी राय रखी, स्ट्रेंजर से बात करी, ना बोलना हमने सीखा और रिफ्लेक्ट किया। कोई भी टास्क बड़ा नहीं था, पर हर एक ने आपको थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर किया होगा। यही तो पॉइंट था। अब यहाँ से क्या है, अब आपको सोचना है, क्योंकि हर आदमी आज आपको लगता है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी कहीं से शुरू किया था उसने। ऋतिक रोशन जैसा भी, उसकी आवाज भी कांपती थी, धीरे 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 कॉन्फिडेंस आ गया। और कॉन्फिडेंस हर कोई मुश्किल में जाने वाली चीज नहीं है, ये रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से आ जाती है। तो 1 हफ्ते का हमने आपसे एक टास्क लगाया, अब इसी को आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चलाते जाओ। एक सवाल पूछो, कॉन्वर्सेशन की बाउंड्री रखो, आई कांटेक्ट रखो, तारीफ करो। और अगर आपने पूरे हफ्ता इसको फॉलो किया तो आप फर्क खुद महसूस करोगे। और अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो फिर से आज से शुरू करके फॉलो कर लो। और अगर बीच में आपका मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, फिर से ये सारे वीडियोस हैं, इनको आप फिर से शुरू कर लीजिए और देख लीजिए, वो आपको हो जाएंगे। तो ये है उत्तर सेतु और मैं हूँ साधना। और कमेंट में लिखिए कि कौन सा दिन आपके लिए सबसे मुश्किल था, और अगला जो चैलेंज है वो किस चीज़ पे चाहते हो आप, क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, बताइए, तो मैं उसी के ऊपर काम करूँगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सी यू नेक्स्ट वीक।